पंजाब बनाम केकेआर, ये ऐसा मुकाबला है दो कैप्टन के बीच में जो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों एक साथ नेशनल और डोमेस्टिक टीम में खेलते हैं मुंबई में। ये है श्रेयस अय्यर बनाम अजिंक्य रहाणे। ये देखिए दोनों ही कप्तान बहुत अच्छे फॉर्म में अपनी टीम को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो ये एक मुकाबला ऐसे खिलाड़ियों के बीच में जो फॉर्म में भी है, और दूसरा श्रेयस अय्यर जो है दूसरी तरफ वो तो केकेआर के कप्तान रह चुके ना, विनिंग टीम के कप्तान रह चुके हैं। तो बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए। चलिए पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब को अभिषेक शर्मा के नाम का शौक लगा पिछले मैच में। पंजाब ने बना दिए 245। ये सोचा मैच तो हम जीत जाएंगे, लेकिन आसानी से हैदराबाद जीत गई। अब जब किसी भी टीम की ना इतनी बड़े स्कोर करने के बाद हार होती है ना, अब तो एक तो दिल पे चोट लगती जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा चोट लगती है ज़हनी तौर पे। अब उससे पूरी टीम बाहर कैसे आती है, वहां पे कप्तान श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगले मैच के लिए किस तरह से एकजुट होके उसको बाहर लेके जाए। मैं तो कई बार अगर ऐसी टीमों में रहा हूँ जहाँ पे मैं कप्तान भी रहा हूँ, मैंने मेंटरशिप भी की है, कभी ऐसी बुरी हार होती है ना तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कराता। मैं अगले मैच में अगर 2 दिन गैप कम है तो मैं कुछ गेम खिला देता हूँ, ऑफ द फील्ड एक्टिविटी करा देता हूँ, एक अच्छा डिनर करवा देता हूँ। अब उम्मीद यही है कि पंजाब के ये कैप्टन और कोच ना कुछ ऐसा ही काम करें, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम तो ज्यादा है नहीं, जल्दी से पंजाब को वापसी करनी पड़ेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर पे नजर रहेगी। देखिए ये ऐसा मुकाबला है ना केकेआर के सामने, जहन पे तो आएगा श्रेयस अय्यर के। ये तो मेरी पुरानी टीम थी केकेआर, जिनके अंदर मैंने चैंपियनशिप जीती, टीम को बहुत सालों के बाद ट्रॉफी दिलाई, शायद मेरे को रोक सकते थे। तो जहन में ये बात भी होगी, एक दिन में बात आती है ना किसी भी खिलाड़ी के लिए, यार मेरी ये पुरानी फ्रेंचाइज थी, मुझे रोका क्यों नहीं। तो दिल में ये भी जद्दोजहद चलेगी। अब ये उनको जुनून देती है या ज्यादा सोच में मजबूर करती है, ये देखना जरूर होगा। लेकिन उनकी जो बल्लेबाजी है वो भी कमाल की चल रही है। देखिए बल्लेबाजी में स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का है, 83 का औसत है, 3 अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, छक्के एक विल मार रहा है और हर तीसरी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा रहा है। तो बहुत इंप्रूव बल्लेबाज है। यहां पे भी ना इनके ऊपर ये चैलेंज रहेगा कि सामने वाली टीम के पास बहुत पुख्ता स्पिनर है, ये स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अब किस तरह से मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करते हैं ये भी देखना होगा। शॉर्ट बॉल का एक और बार वो एंड्रे रसेल का सामना करना पड़ेगा उनके सामने। ये सारी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं पॉन्टिंग। पॉन्टिंग के साथ मिलकर प्लानिंग इस मैच में किस तरह से करते हैं और खुद के क्रिकेट को भी आगे किस तरह से लेके जाते हैं, ये बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि दोनों का तालमेल तो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। और पंजाब के लिए जो इंडियन कोर बन रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म पंजाब को सोचना चाहिए। देखिए प्रभसिमरन सिंह, नेहल वडेरा, प्रियांश आर्या, शशांक सिंह, ये अच्छा कोर है। जरूर देखिए आगे जाके ना चैलेंजेस बढ़ेंगे, जैसे इसी मैच में केकेआर के सामने बिल्कुल चैलेंज होगा। स्पिन के सामने किस तरह से खेलते हैं नेहल वडेरा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिनकी ऑलरेडी 2 इनिंग अच्छी आ रखी हैं, प्रभसिमरन सिंह की 2 इनिंग अच्छी आ रखी है, प्रियांश आर्या ने शतक लगा दिया है। लेकिन सामने सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, अगर मोइन अली खेलते तो मोइन अली का चैलेंज प्रियांश आर्या के सामने हो सकता है। लेकिन पंजाब के लिए बड़ा जरूरी है कि इस स्कोर को ज्यादा देर तक सपोर्ट करे और थोड़ी स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म रखे, जिसमें पंजाब थोड़ी पीछे रह गई है। हमने देखा है ना पुराने वक्त में भी ज्यादा स्टेबिलिटी देते नहीं है, पर उम्मीद यही रहेगी कि इन लड़कों को ज्यादा स्टेबिलिटी दे, क्योंकि इनके पास वो काबिलियत है। एक सबसे बड़ी परेशानी पंजाब के लिए है उनका सबसे प्रमुख गेंदबाज युजवेंद्र चहल। उनकी इकोनॉमी 11 की है, इससे 2 विकेट अभी तक हाथ में आई है। गुगली इतनी ज्यादा इफेक्टिव नजर आ नहीं रही है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए कई बार ना कोई खिलाड़ी होता है ना, उसके साथ दिक्कत ये आती है कि उसके साथ ऑफ फील्ड क्या चलता है वो भी असर करता है ऑन फील्ड पे। तो मुझे लग रहा है शायद उस दौर से यूजी चहल गुजर रहे हैं जहां पे उन्हें ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत सपोर्ट की जरूरत है। खैर अब गेंदबाजी में क्या कर सकते हैं, वो ऐसा खिलाड़ी रहा है ना, चाहे वो जब आरसीबी में खेलता था तो कप्तान उनकी तरफ देखता था कि यार विकेट निकाल के दो मुझे, भले ही कैसे भी विकेट है, चिन्ना स्वामी की पाटा विकेट है। फिर जब राजस्थान के लिए गए तो वहां भी उनका कप्तान उन्हें ढूंढता था, यहां तक कि ये कहता था कि आप आइए आखिरी के कुछ ओवर्स में गेंदबाजी करिए हमारे लिए, डेथ ओवर में, तो वो भी करते थे। अभी वो लय में है नहीं। अब इससे बाहर किस तरह से आए, कई बार ये ऐसा गेंदबाज है ना कि कई बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर देता है, कई बार पैर पकड़ लेता है, कई बार फ्लिपर का इस्तेमाल करता है, वो गुगली में बहुत ज्यादा फिर ध्यान लगाता है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने। जब काम ना आए, मेरा ये मानना है बतौर गेंदबाज आपको एक चीज के पीछे पड़ जाना है, एक ही चीज बार बार करे ताकि आपका एक्शन और रिदम सही तरीके से आए। और यहां पे तो मौका भी मिलेगा ना, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज केकेआर के सामने बहुत है, गुगली का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं और गुगली का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मौका भी मिलेगा। तो वो मुझे लगता है ये 2 चीजें युजवेंद्र चहल कर सकते हैं फॉर्म में वापस आने के लिए। दूसरा परेशानी का सबब है मैक्सवेल का फॉर्म। हर साल बड़ी उम्मीद से आते हैं और हर साल 2 से 3 साल हुए जहां पे अच्छा किया है, बाकी रेगुलर इनसे परफॉर्मेंस देखने को मिलता नहीं है। जरूर ऑफ स्पिन डाली है, जरूर
कुछ विकेटें निकाली है, पावर प्ले में भी गेंदबाजी की है मैक्सवेल ने, लेकिन बल्ला उनका चलना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं चलेगा तो दिक्कत आएगी, ये मैंने पहले भी कहा है। अब क्या रिकी पॉन्टिंग की आगेवानी में जो टीम है पंजाब, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को क्या छोड़ देगी बीच मझदार में? मुझे लगता नहीं है। इनके साथ ही परसिस्ट करेगी, लेकिन जितना ज्यादा वक्त जाएगा परफॉर्म नहीं करेंगे, सरदर्द बनेंगे। तो बड़ा जरूरी है कि मैक्सवेल के बल्ले से रन आए। एक तरीके से तो खेलते नहीं है ना, बहुत एग्रेसिव अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, कभी भी कोई भी शॉट उनके बल्ले से निकल जाता है। सामने अगर स्पिनर अगर बहुत ज्यादा पुख्ता हो तो भी दिक्कत आती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर, वो उनके सामने दिक्कत आती जरूर है। लेकिन पंजाब इनसे क्या उम्मीद करिए? 20, 30, 40 रन या मैच बनेंगे नहीं? बड़ा मुश्किल काम है ऐसे खिलाड़ी को तुरंत फॉर्म में लेके आना, और यही उम्मीद रहती है हर मैनेजमेंट को कि ऐसा खिलाड़ी ना हमें 2 या 3 मैच जिता दे। तो खैर सीजन के एंड में इसके बारे में बात होगी, क्या ये 2 से 3 मैच अपने दम पे जिता पा रहे हैं या नहीं। प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते हैं। प्रियांश आर्या लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, शतक जड़ा, उसके बाद हैदराबाद के सामने भी अच्छी पारी खेली, तेज पारी खेली। अब यहाँ पे ना चैलेंज अलग रहेगा, केकेआर के पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं और वैभव ओरोरा जैसा गेंदबाज भी है ना, वो गेंद को स्टंप से बाहर लेके जाता है। और मोइन अली और वनु चक्रवर्ती पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं अगर मोइन अली खेले तो वो एक चैलेंज रहेगा। प्रभ सिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, नयल वडेरा, मार्को एंसन, लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड हुए थे पिछले मैच में, ठीक है। ओवरसीज गेंदबाज तो इनके पास एक ही है, जेवियर बाटलेट, लंबे कद के गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वनडे और T20 खेल चुके हैं। स्लोअर वन इनका बहुत अच्छा है। क्या उनकी तरफ जाएंगे या कहेंगे कि हमारे पास ना कुलदीप सेन जैसा तेज डालने वाला भारतीय गेंदबाज है, हमारे पास व्याशक विजय कुमार है, तो क्या हम ओवरसीज को ना खिला के इंडियन की तरफ ही जाएंगे? ये एक सवाल रहेगा। लेकिन जेवियर बाटलेट क्योंकि लंबे कद के गेंदबाज है, थोड़ा अलग चीज लेके आते हैं, तो उनके बारे में सोच सकते हैं। युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, ये हो गए 12। अब जो खिलाड़ी है मुझे लगता है कि जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, मुझे ये भी लगा पिछले मैच में कि युजवेंद्र चहल सिर्फ अकेले लौते स्पिनर बन जाते हैं मैक्सवेल के साथ। मैक्सवेल पार्ट टाइम स्पिनर में आते हैं। क्या हरप्रीत बरार के बारे में सोच सकते हैं? बरार साहब ने ना जब पंजाब के लिए खेले पिछले कुछ सालों में अच्छा किया, बैटिंग भी कर लेते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिन भी अच्छी करते हैं। आपको याद होगा मैक्सवेल को आउट किया था, एबी डिविलियर्स को आउट किया था, विराट कोहली को आउट किया था। वो तो बड़ा जरूरी है कि उनके बारे में सोचें। क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे पता नहीं। ऑप्शन रहेंगे कुलदीप सेन का, व्याशक विजय कुमार का, और पिछले मैच में ना यश ठाकुर भी वो नो बॉल डाल गए थे, वो थोड़े अच्छे रिदम में आए नहीं, तो उनकी जगह पे आप व्याशक विजय कुमार को बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये 2-3 प्लेयर के बारे में सोचेंगे, और जो मैंने आपको 12 बताया। केकेआर की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं 500,000 पे पहुंचने वाला हूं। 500,000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। उसकी खुशी में ना मैं आपके लिए, जो हमारे फैंस हैं, उनके लिए कुछ करना चाहूंगा। मैं 3 ऐसे फैंस चुनूंगा जिनके वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, और 3 ऐसे फैंस हैं जिनको मैं टी-शर्ट भेजने वाला हूं। तो जल्दी से जो लिंक है वहां पे अपने वीडियोस भेज दीजिए, अपने सवाल भेज दीजिए आस्क इरफान पे, और एक अच्छा हम लोग वीडियो भी बनाएंगे जहां पे आपके सवाल रहेंगे, मेरे जवाब रहेंगे। इस लिंक पे भेज दीजिए और हम लोग बात भी करेंगे। तो फिर चलिए वो काम तो करते रहेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, लॉट्स ऑफ लव। केकेआर पे आते हैं। देखिए केकेआर ना पिछले मैच में बहुत अच्छा खेली थी, कन्विंसिंग विक्ट्री थी। सीएसके को उन्हीं की सरजमी पे जाके पछाड़ना, दबोचना ये आसान काम है नहीं। स्पिन वाली पिच मिली, उस पर पूरी तरह से दबदबा बना लिया। अब यहाँ पे इस विनिंग मोमेंटम को बरकरार करने के लिए क्या होगा कि पंजाब में तो वैसी टर्निंग पिच मिलने वाली नहीं है आपको, कंपैरेटिवली बेहतर मिलने वाली है। तो उनके जो फास्ट बॉलर है वैभव अरोरा, हर्षित राणा, एंड्रे रसल, उनको ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना होगा, उनको ज्यादा जिम्मेदारी रहनी होगी, और वहीं पे स्पिनर को माइजरली गेंदबाजी करनी होगी। एक और बार नजर रहेगी उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे पर। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म कमाल का है, उनकी बल्लेबाजी कमाल की है, जिस तरह से अपने आप को री इन्वेंट किया है। ये भी तो वो सोच रहे हैं ना कि किसी ने भी, कोई भी फ्रेंचाइज ने मेरे पे दाम नहीं चला। सिर्फ एक फ्रेंचाइज है जिसने मुझे बेस प्राइस पे उठाया, वो है केकेआर। तो जो भी अभी कप्तानी कर रहे हैं, जो भी दांव चल रहे हैं, पिछले मैच में भी अगर देखेंगे तो उनके जो दांव थे, मोइन अली को कॉन्वे के सामने लेके आ गए, इससे पहले खेले नहीं थे, मोइन अली को खिलाया, अच्छे टाइम पे उनको गेंदबाजी कराई, ओवर्स निकलवा गए। फिर रिंकू सिंह को कहा कि यार आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको मैं अब 4 नंबर भेजता हूं, तो वहां पे भी बदलाव किया। एक चीज है, अगर एंड्रे रसल का फॉर्म निकलवा दिया ना तो बड़ी खतरनाक हो जाएगी ये टीम, और कप्तानी में भी जो खुद की बल्लेबाजी होती है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। औसत भी कमाल का, हाईएस्ट स्कोरर अपनी टीम के लिए बन गए। तो ओवरऑल अजिंक्य रहाणे का अभी तक जो दबदबा है वो जबरदस्त है। आगे जाके जब स्लो पिचेस रहेगी तब अजिंक्य रहाणे का चैलेंज आएगा, उसको भी काउंटर करने की काबिलियत रखता है ये सीनियर खिलाड़ी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि वो चैलेंज बहुत बड़ा हो, लेकिन अभी तक
कमाल चल रहा है। इंपैक्टफुल बॉलिंग यूनिट, देखिए मिचेल स्टार्क का ना होना जो पिछले साल इनके साथ थे, तो ऐसा लग रहा था मुझे कि इनकी कमी खलेगी जरूर, और हो सकता है कि ऐसे टाइम पे कमी खली खड़े जहां पे आखिरी स्टेजेस हो, जहां पे क्रूशियल टाइम हो, लास्ट के 4-5 ओवर। लेकिन उसके अलावा देखिए बहुत इंपैक्टफुल इनकी बॉलिंग यूनिट है। वैभव अरोरा नई बॉल से बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हर्षित राणा अपने वेरिएशन लेके आ रहे हैं, वो भी पावर प्ले और पावर प्ले के बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जो स्पिन है वो बहुत पुख्ता है, देखिए उनकी इकोनॉमी लगभग 7 के करीब है, 6.5 के करीब है। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, यहाँ तक कि मोइन अली जब आ रहे अच्छी स्पिन वाली पिच पे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, तो एक जबरदस्त बॉलिंग यूनिट, एक पैनापन होना चाहिए, वो देखने को मिला। पिछले मैच में तो एंड्रे रसेल को इस्तेमाल भी नहीं किया, उस तरीके की ये बॉलिंग यूनिट है, जबकि एंड्रे रसेल एक गोल्डन आर्म लेके आते, तो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया यूनिट उभर के आ रहे हैं। अब इस पिच पे जहां पे स्पिन के लिए इतनी मदद नहीं की, वहां पे अजिंक्य रहाणे किस तरह से चलाते हैं, मोइन अली का क्या रोल रहेगा, वरुण चक्रवर्ती का किसके सामने मैचअप रहेगा, वैभव अरोरा किस तरह से प्रियांश आर्य के सामने, क्या ओवर द विकेट सम को गेंद बाहर लेके जा रहे हैं, क्या राउंड द विकेट वो एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब दांव पेच है। उसमें अजिंक्य रहाणे का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। रिंकू सिंह, अब इनका फॉर्म वापस आ गया है और बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। देखिए भारतीय बल्लेबाज है ना, अगर आप देखेंगे तो ये बड़े शॉट बहुत अच्छे से लगाता है, स्पिन, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलिंग को ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से खेलता है। लेकिन पिछले मैच में 4 नंबर आए थे और गेम भी खत्म किया था, तो इनका फॉर्म में आना केकेआर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कट बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए कोई भी लड़का कट अगर खेलता है ना, इसका मतलब छोटी बॉल पे उसके पास वो ताकत है। मैं इनके सामने बहुत साल पहले यूपी और बड़ौदा का मैच हुआ था नासिक में रणजी ट्रॉफी का, उसने हमारे सामने 100 बनाए थे, तब पहली बार मुझे पता चला था यार, और ये लगभग 2016 के आसपास की बात है, 17 के आसपास की, और तब ऐसा लगा था यार ये लड़के में दम है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, सामने बहुत ज्यादा नहीं खेल रहा था और ज्यादातर कट पुल उस पर ध्यान दे रहा था, थोड़ी भी विथ होती थी पेस का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, बहुत साल केकेआर के साथ रहा, तो सामने वाली गेम बहुत इंप्रूव करके आया, तो अभी बहुत इंप्रूव्ड खिलाड़ी ये नजर आ रहा है। आगे जाके ना इनका फॉर्म बरकरार रहना केकेआर के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक रसल का फॉर्म नहीं आया है। प्लेइंग 12 पे नजर कर लेते हैं। क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, मोइन अली, एंड्रे रसेल, रमनदीप सिंह। क्या बैटिंग है यार, क्या जबरदस्त बैटिंग। हर्षित राणा, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, अंकुरिश रघुवंशी, ज्यादातर सभी ने एंड्रे रसेल के अलावा कुछ न कुछ बल्ला चलाया जरूर है। अब सुनील नारायण का बल्ला चलता रहेगा तो फिर इनका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक बॉल पे हिट लगाते हैं। क्विंटन डिकॉक वो भी अगर कंसिस्टेंटली रन बनाए तो फिर ओवरसीज बल्लेबाज अगर रन बना लेते तो चीजें आसानी हो जाती। क्या टीम में बदलाव करने की जरूरत है? मुझे लगता नहीं है कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सिर्फ ये है कि एंड्रे रसेल की बॉलिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगी। जरूर सोचेंगे मोइन अली को क्या कंटिन्यू करें, अगर टर्निंग पिच नहीं है तो क्या नोकिया को लेके आए या स्पेंसर्स को लेके आए, इसके बारे में सोच सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से इनके साथ भी जाया जा सकता है। सबसे पहले मैचअप में देखना चाहूंगा अर्शदीप सिंह बनाम सुनील नारायण। देखिए अर्शदीप सिंह के पास ना आउटस्विंग है, लेकिन वो इनस्विंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो क्या वो इनस्विंगिंग यॉर्कर डाल सकते हैं सुनील नारायण के सामने? ये एक मैचअप में देखना चाहूंगा। दूसरा, अजिंक्य रहाणे बनाम यूजी चहल। देखिए यूजी चहल भले ही अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन अजिंक्य रहाणे के सामने दबदबा है, और मुझे लगता है कि अगर वो धीरे डालेंगे ना, जितना और ज्यादा दिक्कत में कर सकते हैं अजिंक्य रहाणे को। तो ये दो मैचअप में देखना चाहूंगा। एक और मैचअप जो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इस मैच के लिहाज से, एंड्रे रसेल बनाम यूजी चहल। अब ये किस तरह से चलता है, या तो फिर वो एक फास्ट बॉलर भी उनके सामने आए। ये 3 मैचअप है जिसपे मेरी नजर रहेगी, जिसमें मुझे लगता है यूजी चहल को ना दोनों ही के सामने, चाहे वो रसेल हो और अजिंक्य रहाणे, इनके सामने फॉर्म में वापस आने का एक बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे। खैर मुझे लगता है केकेआर बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है, लेकिन मैं तो पंजाबी हूं ना, क्या करूं, आपको पता है। खैर एनीवेज, आप बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं।